नमस्काराः, स्वागतमस्ति भवतां सर्वेषां। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं योगेश पांडे और जैसा कि आप देख रहे हैं, यह प्रकृति का एक सुरम्य और शानदार, जिसको हम कह सकते हैं प्रातःकालीन बेला का मौसम है। बहुत ही अच्छा यह लग रहा है और मैंने सोचा कि जब हम टीजीटी की तैयारी कर ही रहे हैं साथ में, तो क्यों ना इस अच्छे से वातावरण में, प्राकृतिक वातावरण में चल कर के और मेघदूतम जैसे एक कह सकते हैं हम, जो कि प्रकृति में ही जो बना है और प्रकृति ही जिसका जो है नेचर ही जिसका जो प्रकृति का ही जिसमें वर्णन है, इस प्रकार का जो मेघदूत है और उस मेघदूत का जो वर्णन आज हम करते हैं। मेघदूत की तैयारी हम इस प्रकृति के इस सुरम्य वातावरण में करते हैं। चलिए, अच्छा लगेगा आपको भी। हम शुरू करते हैं। मेघदूतम महाकवि कालिदास के द्वारा लिखित है और बहुत ही अच्छा ग्रंथ है। इस प्रकार का यह काव्य है कि जो प्रेमी है वह अपनी प्रेमिका से बिछड़ करके श्राप के कारण कहीं दूर जाकर के रह रहा है किसी पर्वत पर, और उस पर्वत पर रह करके वो अपनी प्रेमिका को याद करता है, अपनी प्रेयसी को याद कर रहा है। और जब याद करता है तो उसकी यादों में इतना खो जाता है वो कि उसको अपने आप का भान नहीं रहता। वो सब कुछ भूल जाता है कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। उसको इतनी याद आती है अपनी प्रेमिका, अपनी नायिका, अपनी गर्लफ्रेंड की, कि वो सब कुछ भूल जाता है। और क्या करता है कि जो आकाश है, आकाश में देखता है तो आकाश को ही बोलता है, बोले तुम एक काम करो, मेरा संदेश ले जाओ और ले जा करके जो है मेरी जो पत्नी, मेरी जो नायिका है ना, उस नायिका को मेरा ये संदेश सुनाना। तो साथ ही वो जो संदेश है ना, मेघ का मतलब क्या है? आकाश। और दूत का मतलब तो आप जानते हैं, संदेश वाहक जिसको हम कहते हैं। जो हमारा संदेश एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाता है, उसको संदेश वाहक, उसी को हम दूत भी कहते हैं संस्कृत में। तो मेघ को ही जहाँ पर दूत बनाया गया है, तो कालिदास ने यहाँ पर जो है मेघ को, आसमान को जो है दूत बना करके भेजा है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर यह ग्रंथ है। कई लोगों ने तो यहाँ माना है कि ये देखा जाए तो कालिदास की ही पीड़ा है। नागार्जुन तो लिखते हैं कि कालिदास सच सच बतलाना, यक्ष रोया या तुम रोए हो। यक्ष है ये, जो अपनी यक्षिणी के लिए, अपनी प्रेमिका के लिए आकाश के द्वारा एक संदेश भेजता है। बहुत ही सुंदर। आकाश कहाँ कहाँ जाता है, कहाँ कहाँ कौन कौन सी नदियों में भ्रमण करता है, किस प्रकार से वह जो है कि बिजली के साथ में, तो कहीं हंसों के साथ में, तो कहीं जो है कि प्रकृति में गोता खाता हुआ अब उसकी प्रेमिका के पास जाता है। और फिर जब प्रेमिका के पास जाता है तो प्रेमिका का वर्णन यहाँ पर करता है यक्ष की, मेरी प्रेमिका इस प्रकार से आपको मिलेगी, ऐसी दुबली बैठी हुई होगी, तुम उसको भाभी कहना और ये संदेश सुनाना। क्या सुंदर वर्णन है। दो भागों में इसको बांटा है, एक पूर्व मेघ है और एक उत्तर मेघ है। पूरे मेघदूत में एक ही छंद यहाँ पर कालिदास ने प्रयोग किया है, मंदाक्रांता। बहुत ही सुंदर है। चलिए हम शुरू करते हैं। देखते हैं कि यदि आपको आनंद आता है तो फिर हम ये लाइव कक्षा चालू कर देंगे और प्रातःकालीन की भोर इस वेला में प्रतिदिन हम मेघदूत के कुछ श्लोक, 4-5 श्लोक, 10 श्लोक अच्छी तरीके से समझ करके जो है जाएंगे, जिससे कि हमारा जो एक तैयारी है वो अच्छी तरीके से तैयारी हो जाए और टीजीटी में इस बार आगे कोई नहीं निकले। ये याद रखना है। आपको अपनी सीट एक पक्की करनी है, फिर चाहे आपको जो कुछ भी करना पड़े। जो कुछ भी करना पड़े से मतलब किसी को मारना नहीं है। तैयारी वैसी करना है कि कोई आपसे आगे ना निकले। आपको अपना जो है इस प्रकार से वेस्ट देना है, तैयारी करना इस प्रकार से तैयारी करना है कि फिर आपसे आगे कोई ना निकल पाए। वो तैयारी कैसे करेंगे? दिन रात एक करना है, सभी ग्रंथों को निचोड़ जाना है जितने भी लगे हैं। फिर चाहे मेघदूत हो, नीति शतक हो, विज्ञान शाकुंतलम, करातार्जुनीयम, शुकनासोपदेश, शिवराज विजय या व्याकरण, इतना सा ही तो पार्ट लगा है टीजीटी में। फिर किसी बात का टेंशन आपको नहीं होना चाहिए। अपने मस्तिष्क को एक जगह रखिए और लग जाइए बिल्कुल खुल करके तैयारी में। हम आपके साथ हैं और जो आप बोलेंगे वो आपको पढ़ाएंगे।
चलिए शुरू करते हैं। यक्ष का परिचय इस श्लोक में कालिदास ने करवाया है और ग्रंथ का कह सकते हैं मंगलाचरण के रूप में भी हमें इसको लेना है। चलिए पहला श्लोक जो है मंदाक्रांता छंद में, जैसे मैंने आपको बताया पूरा काव्य ही है मंदाक्रांता छंद में है। और पहला श्लोक जो है, इस पहले श्लोक को हम समझते हैं आज के इस वीडियो में। पहले श्लोक में ही कह रहे हैं कि कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेन स्तंगमित महिमा वर्षभोग्येन भर्तुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धक्षाया तरसु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु स्निग्धक्षाया तरसु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। चलिए इसके अर्थ को हम समझेंगे सबसे पहले, फिर इसके बाद में इस श्लोक की क्या क्या विशेषताएं हैं और इस श्लोक में कौन सा छंद है। छंद तो बता ही दिया मैंने आपको। अलंकार कहाँ कहाँ से इसमें तैयार होते हैं, अलंकारों से प्रश्न इस श्लोक के माध्यम से किस किस जगह पर तैयार होंगे, कौन कौन से अलंकार होंगे, कैसे आपको समझना है, पूरी इस श्लोक की व्याख्या आज इस वीडियो में हम करेंगे। सबसे पहले इसके अर्थ को हम समझेंगे। स्वाधिकारात् प्रमत्तः कांता विरह गुरुणा वर्ष भोग्येन भर्तुः। क्या कह रहे हैं कि स्वाधिकारात् प्रमत्तः, यानी कि खुद के लिए जो अधिकार या खुद का जो कर्तव्य है ना, उस कर्तव्य से जो प्रमत्त हो गया है, च्युत हो गया है, उस अपने कर्तव्य से जो जिसने अपने कर्तव्य को छोड़ दिया है, ऐसा, ठीक है। स्वाधिकारात् प्रमत्तः, खुद के अपने अधिकार कर्तव्य को जिसने प्रमत्त हो गया है अपने अधिकार से, यानी अपने अधिकार से जो च्युत हो गया है, अपने अधिकार को जिसने, अपने कर्तव्य को जिसने छोड़ दिया है, ऐसा कौन? तो कह रहे हैं कांता विरह गुरुणा, अपनी कांता अपनी प्रेयसी के विरह गुरु विरह में, यानी कि अत्यंत असह्य दुख में, जो अपने अधिकार से च्युत हो गया है और अपनी प्रेयसी प्रेमिका गर्लफ्रेंड के वियोग में जो है, और वर्ष भोग्येन भर्तु, एक वर्ष तक उसका वियोग भोगने के लिए, वर्ष भोग्येन भर्तुः, एक वर्ष के इस जो है इस विरह का, एक वर्ष के विरह का जो है भोग करने के लिए, भर्तुः शापेन, भर्तुः का मतलब होता है स्वामी, जो हमारा भरण पोषण करने वाला होता है। तो यक्ष का जो भरण पोषण करता था उसका स्वामी कह सकते हैं कुबेर, ठीक है। यक्ष का स्वामी, यक्षों का स्वामी कौन है? कुबेर है। तो यक्षों का स्वामी जो कुबेर है वह अपने स्वामी के श्राप के कारण, भर्तुः शापेनास्तंगमित महिमा, स्वामी के श्राप के कारण जिसकी महिमा जो है वह अस्तंगमितः, अस्त हो गई, जिसकी महिमा जो है वह समाप्त हो गई, यानी कि उसके पास जो गौरव था, उसके पास जो पद प्रतिष्ठा थी अपनी नगरी में अपने स्वामी की सेवा में, वह श्राप के कारण उसका पद गौरव प्रतिष्ठा आदि जो है अस्तंगमितम, यानी कि अस्त हो गई है। श्राप के कारण जो है, कांता का श्राप जिसको एक वर्ष का मिला है, इस प्रकार का जो अस्तंगमित महिमा कश्चित यक्षः, इस प्रकार का जो कोई यक्ष यहाँ पर है, ठीक है। और वो यक्ष क्या कर रहा है, कहाँ पर है? तो यह परिचयात्मक श्लोक है, हम कह सकते हैं कि ग्रंथ का परिचय है, और इस श्लोक में जो है पूरा परिचय करा दिया है कालिदास ने। तो कह रहे हैं कि स्वाधिकारात् प्रमत्तः कांता विरह गुरुणा और वर्ष भोग्येन भर्तुः शापेनास्तंगमित महिमा कश्चित यक्षः, अपने अधिकार से च्युत हो जाने के कारण कांता का विरह, यानी कि अपनी प्रेमिका का असह्य विरह जो है, विरह भोग रहा है स्वामी के श्राप के कारण, और उस श्राप के कारण जो कि अपना सब कुछ पद प्रतिष्ठा आदि जिसकी अस्त हो चुकी है, अस्त यानी कि समाप्त हो चुकी है, इस प्रकार का जो यक्ष है, कश्चित यक्षः, कहाँ है? तो कह रहे हैं कि जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु, जनक तनया यानी कि राजा जनक की तनया, यानी राजा जनक की पुत्री ने, यानी सीता मैया ने जहाँ पर स्नान पुण्योदकेषु, स्नान करके उसको जो है पवित्र किया, पुण्य किया, इस प्रकार के जो बड़े बड़े वहाँ पर जो है कि स्नान कह सकते हैं, स्नान के लिए जो तालाब बने हुए हैं,
या स्नान के लिए जो नदी तट हैं, इस प्रकार के जो वहाँ पर स्नान पुण्यो उदक है यानी जल है या तालाब है, इस प्रकार का जो पवित्र किया है सीता मैया ने, इस वहाँ पर जो है यह रह रहा है। और स्निग्ध छाया तरसु वसतिम रामगिरियाश्रमेषु, स्निग्ध छाया तरसु रामगिरियाश्रमेषु वसतिम चक्रे। क्या किया है तो बता रहे हैं कि स्निग्ध छाया तरसु यानी कि कोमल कोमल मंद मंद छाया देने वाले जो वृक्ष हैं, उन वृक्षों की जो है तलहटी में और रामगिरी नामक पर्वत पर, या रामटेक हम इसको कह सकते हैं, रामटेक नामक पर्वत पर वसतिम चक्रे, यह इसने अपना जो है श्राप वहां पर रह करके पूरा किया। ठीक है, एक बार फिर से श्लोक के अर्थों को हम समझेंगे। पहले श्लोक को बोलता हूं, फिर इसके बाद फिर से अर्थ समझाऊंगा। कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेनास्तंगमित महिमा वर्ष भोग्येन भर्तुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्नग्धक्षाया तरसु वत्सलिं रामगिरियाश्रमेषु। क्या कह रहे हैं महाकवि कालिदास कि स्वाधिकारात् प्रमत्तः कश्चित, स्वाधिकारात् प्रमत्तः कांता विरह गुरुणा, खुद के अधिकार से च्युत असावधानी से कार्य किया इसने। कोई भी कार्य करो, टीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो असावधानी से नहीं करना, आप भी च्युत हो सकते हो और फिर आपको जो कोई अच्छी कन्या मिलने वाली है ना, उसका विरह आपका हो जाएगा। ध्यान रखना, कैसी तैयारी करना है, सावधानी पूर्वक तैयारी करना है, और ऐसी सावधानी पूर्वक तैयारी करना है कि फिर आपकी टक्कर का कोई नहीं होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर यक्ष ने असावधानी पूर्वक कार्य किया और अपने कार्य से च्युत हो गया, अपने अधिकार को इसने छोड़ दिया, कांता का विरह हो गया इसको, और ऐसा असह्य विरह हो गया कि 1 वर्ष तक दूर रहने का श्राप मिल गया अपने स्वामी यक्ष का। स्वामी जो कुबेर है ना, उस कुबेर के द्वारा 1 वर्ष तक दूर रहने का श्राप। कांता विरह गुरुणा भर्तुः वर्ष भोग्येन शापेनास्तं गमित महिमा, और इसी कारण, उस श्राप के कारण इसकी जो गौरव था, पद प्रतिष्ठा थी, टीजीटी नहीं निकलेगी तो आपकी भी पद प्रतिष्ठा को हानि हो सकती है, इसलिए अपनी पद प्रतिष्ठा बचाइए। और यक्ष ने जो किया कि अपनी पद प्रतिष्ठा जिसने सब कुछ नष्ट कर दी, उसी प्रकार से श्राप के कारण इसकी जो पद प्रतिष्ठा है ना, वह अस्तंगमितम यानी अस्त हो गई। किसकी तो कह रहे हैं, कश्चित यक्षः, कोई यक्ष जो है जिसके साथ ऐसा हुआ। और कहाँ रह रहा है, वो क्या कर रहा है, तो फिर कह रहे हैं तीसरी पंक्ति में कि जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु स्नग्धक्षाया तरसु रामगिरियाश्रमेषु वसतिम चक्रे, जिसने कि स्वामी राजा जनक की जो पुत्री हैं सीता मैया, और सीता मैया के द्वारा स्नान किए हुए पवित्र जल वाले स्निग्ध और चिकनी छायादार वृक्षों से युक्त उस रामगिरी पर्वत पर वसतिम चक्रे निवास किया। ठीक है, तो इस प्रकार का जो यह श्लोक है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि मंगलाचरण होना चाहिए ग्रंथ के प्रारंभ में, तो देखिए यहाँ पर कालिदास ने मंगलाचरण किया है। कैसे, तो देखेंगे कश्चित कांता, कश्चित से यह जो है शुरुआत होती है इस ग्रंथ की, मेघदूतम की। और कहा जो शब्द है ना, यह कहा शब्द से ही अमरकोश आदि में हम देखेंगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश सूर्य आदि का नाम जो है आता है। तो यहाँ पर कह से इसका मंगलवाची पद है, और मंगलवाची पद से यहाँ का मंगलाचरण हुआ है। अब आप कहेंगे कि मंगलाचरण तो 3 प्रकार का होता है, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। तो देखिए यहाँ पर वस्तु का भी निर्देश कर दिया, विषय वस्तु का निर्देश कर दिया कि कोई यक्ष है जिसने अपने अधिकार को खो दिया है, और जो यहाँ पर 1 वर्ष तक अपने श्राप के कारण उसको काट रहा है, निवास किया। तो ये विषय वस्तु है, और मंगलाचरण में कहा से मैंने आपको बता ही दिया। तो ये यहाँ पर मंगलाचरण है। अब देखिए इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट जिससे प्रश्न बनते हैं कि इसमें जो है विप्रलम्ब श्रृंगार है। सबसे पहले तो हम बता दें रस कि विप्रलम्ब श्रृंगार लगभग तो आपको सभी श्लोकों में मिलेगा। कह सकते हैं कि इसका जो गूढ़, जो हम कह सकते हैं कि इसमें जो रस है ना, इस काव्य में ही जो रस है वह विप्रलम्ब श्रृंगार है। ठीक है, तो इस श्लोक में भी होगा। तो यदि इस श्लोक से पर्टिकुलर आपसे पूछा जाता है कि इसमें रस कौन सा है, तो विप्रलम्ब श्रृंगार। याद रखिए श्रृंगार के भी 2 भेद होते हैं, एक संयोग श्रृंगार, दूसरा विप्रलम्ब श्रृंगार। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है,
एक दूसरे का वियोग, तो इसमें कौन सा अलंकार है? विप्रलम्ब श्रृंगार। ठीक है, और देखिए अब यहाँ पर लिखा है कि अस्तंगमित महिमा, यानी जिसकी महिमा का अस्त हो गया है, जिसकी महिमा जो है समाप्त हो चुकी है, ऐसा जो यक्ष है, यह बात बतलाने के कारण, ठीक है, अपनी दिव्य शक्ति जो थी यक्ष की वह सभी नष्ट हो गई हैं। तो अस्तंगमित महिमा यह जो शब्द है इसमें कौन सा अलंकार होगा? परिकर अलंकार होगा। अस्तंगमित महिमा इस पद के कारण यहाँ पर परिकर अलंकार होगा। और स्वाधिकारात प्रमत्तः, यह जो पद है ना कि खुद के अधिकार से प्रमत्त होने के कारण, खुद का काम जो है असावधानी से करने के कारण, इस शब्द में जो है काव्यलिंग अलंकार होगा। ठीक है, पूरे में देखेंगे 3-4 अलंकार आ रहे हैं, परिकर भी आ रहा है, काव्यलिंग भी आ रहा है, विप्र और काव्यलिंग के परिकर आदि आदि अलंकार आ रहे हैं। लेकिन यदि आपसे पर्टिकुलर शब्द दे दिया जाए परीक्षा में कि स्वाधिकारात प्रमत्तः में कौन सा अलंकार है, काव्यलिंग अलंकार आपको लिखना है। यदि पूछा जाए अस्तंगमित महिमा में कौन सा अलंकार है, तो परिकर अलंकार आपको लिखना है। छंद मैंने आपको बता दिया, मंदाक्रांता इसमें छंद होगा। तो इस प्रकार से ये श्लोक की जो विशेषताएं, जो विशेष बातें थी वो मैंने आपको बतलाई, और अर्थ तो आपको समझ में आ ही गया होगा। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगेगा। लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी प्रकार से हम टीजीटी के लिए प्रकृति के सुरम्य और मधुर वातावरण में, देखिए आपको शायद आवाज़ नहीं आ रही होगी, जो है पक्षियों की यहाँ पर कलरव हो रहा है और बहुत ही सुंदर यहाँ पर वातावरण बना हुआ है। यदि आप चाहते हैं तो लाइव क्लास हम इसको चालू करेंगे प्रातःकालीन सुबह 7 बजे से, ताकि आप मेघदूत जैसे ग्रंथ का और ऐसे प्राकृतिक वातावरण में आनंद के साथ में तैयारी कर सकें। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।